I will be discuss about a very important topic for your examination point of view. तो टॉपिक है आपके पास गॉस एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं और उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. आपके पास है 2x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 18. ठीक है, उसके बाद x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 13, 3x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 14. ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो गिवन इक्वेशन दी हुई है उसको आपको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो नाउ वी राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास दिस इज ए एक्स इक्वल टू डी, है ना. तो ए क्या है यहाँ पे, ए है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपके पास कितना है फर्स्ट इक्वेशन में, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपके पास है 2, वाई कितना है 2 और जेड कितना है 4. वैसे ही सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे चेक करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 1, कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है 3, कोफिशिएंट ऑफ जेड कितना है 2. वैसे थर्ड इक्वेशन चेक करो तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 3, कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है 1, कोफिशिएंट ऑफ जेड कितना है आपके पास 3. ठीक है, और जो आपके पास कैपिटल एक्स है वो है आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल. कौन कौन से आपके पास, दिस इज एक्स वाई एंड जेड. और जो कैपिटल बी है राइट हैंड साइड में वो होता है आपके पास जो आपके पास इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दी होती है तो वो आपके पास रहेगा कैपिटल बी. क्लियर है. अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, है ना, आपने रो ऑपरेशन पढ़ी होगी. ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये जो मैट्रिक्स है इसके जो ये वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, तो आपने क्या करना है ये दो एलिमेंट जो है इसकी हेल्प से इसको जीरो बनाना है. ठीक है, वैसे ही ये एलिमेंट है इसकी हेल्प से आपने इसको जीरो बनाना है. क्लियर है. यहाँ पे आप जो है रो को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हो. ठीक है, आपको ये दो तीन एलिमेंट जो लोअर ट्राइंगल यहाँ पे है आपके पास इसको आपको जीरो बनाना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाते हैं. दिस इज़ R1 इंटरचेंजिंग R3. ठीक है, R1 और R3 को हम आपस में इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज़ ये आपके पास हो जाएगा R1 और R2 को इंटरचेंज करेंगे हम, है ना. ठीक है, R1 और R2 को, ताकि ये 1 जो है ऊपर चला जाए. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 3 2. सेकेंड रो आपके पास हो जाएगी 2 2 4 और थर्ड आपके पास हो जाएगा 3 1 3. ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एज इट इज़ एक्स वाई जेड. ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिस इज़ 13 18 एंड 14. क्लियर है. अब हम क्या करेंगे, इस 1 की हेल्प से हम 2 और 3 को जो है वो ज़ीरो करेंगे, है ना. और तो हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशन क्या लग जाएगा, तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन है वो हो जाएगा यहाँ पे दिस इज़ R2 चेंजेस टू R2 में हम क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि यहाँ पे जो है जीरो बन जाए. तो हम लिख सकते हैं दिस इज़ -2 टाइम R1. वैसे ही सेम थर्ड रो में तो दिस इज़ R3 चेंजेस टू दिस इज़ R3 -3 टाइम R1. ठीक है, दिस इज़ R2 -2 टाइम R1, है ना. क्लियर है. तो जैसे हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 3 2. ठीक है, और जो सेकंड रो है अब यहाँ पे आप देख सकते हो. ठीक है, एक हम मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हो. ठीक है, R2, तो जो ये R2 है इसको आप एज इट इज़ लिखते हो, है ना, R2. तो इसका मतलब 2 2 4 -2 टाइम R1, यानी इसको आपने -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, -2 टाइम R1. जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा. ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है तो 2 - 2 0, 2 - 6 -4, 4 - 4 आपके पास कितना हो जाएगा 0. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी सेकेंड रो. ठीक है, ऑपरेशन लगाने के बाद ये हम आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 0, उसके बाद -4 और इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 0. ठीक है, वैसे ही हम R3 चेंजेस टू R3 -3 टाइम R1 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 0 हो जाएगा. ठीक है, इसको -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास बच्चों -3, ये हो जाएगा -9 और यहाँ पे आ जाएगा -6.
ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 आ गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास -8, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास बच्चों, दिस इज़ -3, -6 है +3 तो -3, ठीक है। यहाँ पे आपके पास x y z और यहाँ पे आपके पास जो है 13 एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद देखो R2 चेंजेस टू R2 -2 टाइम R1, ठीक है। तो 18 है, -2 टाइम R1 है, तो ये हो जाएगा -36। तो आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज़ -8। वैसे ही नेक्स्ट वैल्यू है तो R3 आपके पास 14 है, -3 टाइम करेंगे यानी आपके पास हो गया 14 - 39। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज -25। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब ये जो वैल्यू है इसको आपने क्या करना है, 0 बनाना है इसकी हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज R3 चेंजेस टू दिस इज R3 -2 टाइम R2, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपके पास एज इट इज़ सेम, ठीक है। जो सेकंड है आपके पास वो भी आपके पास एज इट इज़ सेम, ठीक है। यहाँ पे आपके पास x y z एज इट इज़ सेम और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज़ 13 -8, ठीक है। अब हम इस वाली ऑपरेशन को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखो बच्चों आपके पास R3 क्या है, ठीक है। R3 है आपके पास 0 -8 और -3। अब -2 टाइम R2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, -2 टाइम R2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 0, ठीक है, +8 और यहाँ पे 0 ऐड करेंगे तो 0 0 और -3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 0 और -3, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे तो आपके पास देखो R3 था जो राइट हैंड साइड है ना, R3 था आपके पास -25, ठीक है। -2 टाइम R2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16, -2 टाइम R2 16 ऐड करेंगे तो -9। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -9। इतना क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास। अब हम क्या करेंगे, इनको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, दिस इज़ नाउ राइट इन इक्वेशन फॉर्म, दिस इज़ x मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, +3 टाइम y +2 टाइम z इक्वल टू 13, ठीक है। वैसे ही आपके पास हो जाएगा -4y इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना है, -8। वैसे ही आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा -3z इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9। यहाँ से z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो z हो जाएगा आपके पास 9/3 इक्वल टू 3, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई, है ना। वैसे ही यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज़ 8/4 यानी 2। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है। y और z की वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज़ x +3 टाइम 2 +2 टाइम 3 इक्वल टू 13। तो ये हो जाएगा आपके पास x +6 + 6 इक्वल टू 13, दैट सिम्प्लाइज x इक्वल टू 13 - 12 इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों आपके पास, 1, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो ये था बच्चों आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गॉस एलिमिनेशन मेथड का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।